लिपिक ग्रेड 2 कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 38 जिलों में भर्ती परीक्षा का आयोजन 10,644 पदों के लिए भर्ती परीक्षा 5,80,000 अभ्यर्थी इसके लिए पंजीकृत है। 2 पारियों में लिपिक ग्रेड द्वितीय भर्ती परीक्षा सुबह 9:30 से दोपहर 12:30 तक हुई। पहली पारी की परीक्षा और दूसरी पारी की परीक्षा दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक होनी है। मेरे साथ में सीनियर रिपोर्टर डिंपल शर्मा लाइव जुड़ गई हैं। डिंपल, पहली पारी की परीक्षा संपन्न हो चुकी है, इंतजार दूसरी पारी का, फिलहाल क्या जानकारी मौके से? देखिए, बिल्कुल आयुषी कि जिस तरीके से परीक्षा का आयोजन 2 पारियों में है और अगर पहली पारी की बात करें तो 12:30 बजे के लगभग जो कि पारी है वो समाप्त हो गई है। अब दूसरी पारी के लिए लेकिन तैयारियां शुरू हो गई है कि जैसे ही 3 बजे पेपर शुरू होगा उससे पहले ही जो कि अभ्यर्थी है वो यहाँ पर जमा होना शुरू हो गए हैं। इस वक्त जयपुर के गांधीनगर सेंटर पर हम मौजूद हैं, जहाँ पर क्योंकि आसपास में ही 2 सेंटर है। इससे पहले भी हाल ही में जैसे नीट जैसी भर्ती का आयोजन हुआ जहाँ पर इतने ज़्यादा अभ्यर्थी थे और अगर इस अभ्यर्थी इस परीक्षा की भी बात करें तो इसमें भी 5.5 लाख के लगभग जो कि अभ्यर्थी हैं कुल है। 38 जिलों में जो परीक्षा है वो आयोजित हो रही है। जयपुर में 234 केंद्र हैं, 90,000 अभ्यर्थी हैं। तो ऐसे में खास इसलिए भी हो जाता है कि क्योंकि देखिए आज वैसे तो रविवार का दिन है कि कई तरह की जो यातायात संबंधी दिक्कतें आती है, अभ्यर्थियों को आने जाने की जो परेशानियां होती है वो आएंगे नहीं, क्योंकि अमूमन जितना भी जो ट्रैफिक होता है वो उतना ज़्यादा होता नहीं है। तो अभ्यर्थी आते भी हैं अलग अलग जगहों से भी, तो उनको उतनी ज़्यादा परेशानी होती नहीं है। लेकिन कह सकते हैं कि जैसे पहले अभ्यर्थी का आयोजन हुआ था, क्योंकि देखिए पूरी जाँच के बाद ही सिक्योरिटी पूरी रखी गई है, क्योंकि जिस तरीके से नीट में हालांकि उतने ज़्यादा अभ्यर्थी नहीं हैं लेकिन उसके बावजूद भी अभ्यर्थियों की जिस तरीके से पूरा सुरक्षा रहनी चाहिए, जो भी चाहे प्रश्न पत्र हो, चाहे जब एग्ज़ाम सेंटर के बाहर हो, जैसे ही जो कैंडिडेट्स है वो एंट्री ले रहे हैं, क्योंकि देखिए 1 बजे से ही जो कि एंट्री है वो शुरू हो चुकी है और 3 बजे तक एंट्री होगी। लेकिन ज़्यादातर अभ्यर्थी आपको पास में इसलिए दिखाई देंगे जो परीक्षा सेंटर के, क्योंकि अंतिम क्षण तक जितनी तैयारी करके जा सकते हैं उतनी तैयारी वो करेंगे। उसके बाद जिनको लगेगा कि वो पहले जाना चाहें कि अंदर जाकर, क्योंकि यहाँ से अंदर जैसे ही वो जाएंगे उसके बाद कुछ भी अपने साथ लेकर नहीं जा सकते हैं। और पहले ही इसको लेकर पूरी गाइडलाइन जारी कर दी गई थी कि जितने भी जो चीज़ें उनका अभ्यर्थी भी ध्यान रखे, क्योंकि देखिए आयुषी जब भी भर्ती परीक्षा आयोजित होती है तो देखा जाता है कि हर भर्ती परीक्षा में गाइडलाइन सरकार की तरफ से भी जो दी जाती है, चाहे बोर्ड की तरफ से भी दी जाए, चाहे विभाग की तरफ से भी दी जाए कि इन चीज़ों का अभ्यर्थियों को ध्यान रखना है, ऐसे कपड़े पहनकर आने, ये चीज़ अंदर नहीं लेके जानी, किसी तरह का डिवाइस कोई अंदर नहीं लेके जाना है। लेकिन ये उनको भी समझने की बात है कि कई बार ऐसी खबरें भी सामने आती है कि अभ्यर्थियों ने नकल करने की कोशिश की, कुछ अपने साथ ले जाने की कोशिश की, तो ऐसे में उनका भविष्य तो साथ में खराब होता ही है, साथ ही साथ उनका परिवार भी बड़ी परेशानी में पड़ता है। तो ये मैसेज भी हम देना चाहेंगे कि जो भी अभ्यर्थी परीक्षा के लिए आगे भी पहुंचे, आगे भी भर्तियां हों, वो खुद भी इस बात को सहेज कर चले, क्योंकि नीट में भी हमने देखा कि जैसे जो छात्रा पकड़ी गई थी उसे कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा। और ऐसे कदम जब उठाते हैं, चाहे उनको पेपर को पास करने की जल्दी हो या फिर इस बात से एक तरीके से कह सकते हैं कि निश्चित होना चाहते हैं कि पेपर को किस तरीके से पास कर लिया जाए, तो कई बार उनके दिमाग में अलग अलग ख्याल भी आने लगते हैं। तो ऐसे में परीक्षा सेंटर के बाहर जो भी अभ्यर्थी मौजूद हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और 2 घंटे पहले से ही जो कि एंट्री है वो शुरू हो जाएगी और लगातार जो कि, और देखिए यहाँ पर हमारे साथ अभ्यर्थी भी कुछ मौजूद है। आप दूसरी पारी में परीक्षा देंगे? पारी के पेपर देने आए हैं। अच्छा, क्या लगता है, क्योंकि देखिए लंबे अंतराल के बाद जो कि परीक्षा है वो आयोजित हो रही है, तो क्या लगता है इस बार कैसा मिला जुला पेपर आएगा, थोड़ा कठिन आ सकता है या सरल ही? पारी का पेपर तो मॉडरेट था, अच्छा था पेपर। करंट जी के थोड़ी टफ थी। अब सेकंड पारी का पेपर देखते हैं कैसे लेवल का पेपर आता है, कट ऑफ क्या रहती है। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? कोई बस्सी तहसील से आया हूँ। अच्छा, देखिए ये कह सकते हैं आयुषी, क्योंकि देखिए अभ्यर्थियों का यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गया है, क्योंकि जैसे जैसे अंदर जाएंगे उनकी चेकिंग भी होती जाएगी, चाहे बायोमेट्रिक जांच हो, पहचान पत्रों की जांच हो, उनके कोई किसी तरह की चीज़ वो अंदर ना लेके जाए उसको लेकर भी। और लेकिन बड़ी बात यह है कि 2018 के बाद, बड़े अंतराल के बाद, लंबे समय के अंतराल के बाद ये परीक्षा आयोजित हो रही है, क्योंकि इससे पहले 11,500 पदों पर ये परीक्षा आयोजित हुई थी और अब कहें तो लगभग 10,500 के लगभग जो है पद हैं जिस पर ये परीक्षा इस बार आयोजित हो रही है। इसलिए खास भी होता है क्योंकि देखिए क्लैरिकल ऑफिस पद होते हैं, तो ऑफिस के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स को रखने का या उनको सहेज के रखने का जो काम होता है वो इस पद का होता है या क्लैरिकल ऑफिसर का होता है, तो उसको पूरा ध्यान रखते हैं उसका, उस चीज़ का भी। तो और इसलिए सरकार के लिए भी अच्छा साबित होगा, क्योंकि इस अभ्यर्थी के बाद, क्योंकि हाल ही में जैसे कई भर्तियों के पद हैं उनको प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जो कि शिक्षा विभाग के ACS या कर्मचारी चयन बोर्ड की बात करें तो ये भी भर्तियों का दौर है और हर साल जब जब बड़ी बड़ी भर्तियाँ आयोजित होती है, हालांकि नीट जैसी
ऐसे ही पिछले दिनों में आयोजित हुई थी, उसके बाद जो भी चीज़ें हुई, पहले 3 तारीख को आयोजित हुई, उसके बाद 1 से 1.5 महीने के बाद दोबारा परीक्षा का आयोजन हुआ। हालांकि जब दोबारा हुआ चुनौती बड़ी थी और कई सवाल भी खड़े हो गए थे, लेकिन उसके बाद जो दूसरी बार परीक्षा का आयोजन हुआ वो सफल रूप से भी हुआ। किसी तरह की कोई इक्की दुक्की अगर बातें हम छोड़ दें तो कहीं से ऐसी कोई बड़ी कोई संदिग्ध जानकारी सामने नहीं आई जहां पर किसी तरह की कोई परेशानी हुई हो। सफल रूप से आयोजन था, सिक्योरिटी पूरी थी। और यहाँ पर भी क्योंकि देखिए मैं एक बार दिखाना चाहूँगी कि अभ्यर्थी जुटना यहाँ पर शुरू हो गए हैं, क्योंकि देखिए अंतिम क्षण तक। और देखिए सेंटर के बाहर ही, क्योंकि हमेशा हमने कई भर्तियों में ऐसी भी तस्वीरें देखी कि जब गेट के बाहर पहुँचते हैं अभ्यर्थी तो किसी तरीके से उनका, हाल ही में एक तस्वीर सामने आई थी कि जब एक अभ्यर्थी परीक्षा देने लेट पहुंची थी, एंट्री नहीं मिली थी, तो उसके बाद वहीं जो अभ्यर्थी था वो बेहोश हो गई। तो कह सकते हैं कि इससे पहले ही जो अभ्यर्थी हैं वो इस बात का पूरा ध्यान रहे, भले ही उनको परेशानी हो, लंबे समय तक उनको इंतज़ार करना पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं उस परीक्षा को पास करने के लिए या फिर उससे उनका भविष्य जुड़ा हुआ होता है, तो उसको लेकर सजगता कहीं ना कहीं दिखाई देती है कि चाहे 1 घंटे लगे, 2 घंटे लगे। उसके बाद अगर बात करें, क्योंकि देखिए तस्वीरें ऐसी हैं कि लंबे समय से यहाँ पर जो अभ्यर्थी है वो इंतज़ार कर रहे हैं आयुषी, और इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे उनकी परीक्षा पास होगी, क्योंकि देखिए आगे की कई चीज़ें निर्भर करती है। तो ऐसे में जो अभ्यर्थी पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं साल भर, और इतने लंबे समय बाद जब ऐसी कोई भर्ती निकले उसके बाद, और अच्छे पद भी हैं, कह सकते हैं 10,500 के लगभग पद हैं, तो कहा जा सकता है कि अभ्यर्थियों का इंतजार भी है। और जैसा कि अभी अभ्यर्थी ने बताया कि पिछली बार जो पेपर था सरल था, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, लेकिन देखना होगा कि इस बार मिला जुला पेपर होता है, कठिन होता है, सरल होता है, कैसा होता है। लेकिन वाकई इस तरह की अगर भर्तियाँ आगे भी और राजस्थान में होती है तो ना ही कि सिर्फ सरकार को भी एक सुदृढ़, मतलब कह सकते हैं कि क्योंकि क्लैरिकल ऑफिसर एक ऐसा पद है, या ये कह सकते हैं जो कनिष्ठ सहायक है वो एक ऐसा पद है कि जो सरकार के लिए भी बेहतर साबित होते हैं। कि कह सकते हैं कि जितना काम ज़्यादा से ज़्यादा जिस लेवल पे हो सकता है, जितनी चीज़ों का, डॉक्यूमेंट्स का, हर चीज़ का ध्यान वो रखते हैं। तो ऐसे में इंतज़ार भी अभ्यर्थियों को रहता है कि इस तरीके की कोई भर्ती निकले तो उस परीक्षा को वो दें, क्योंकि कई तरह के सपने जो अभ्यर्थियों के जुड़े होते हैं। तो कुछ ही देर में ये कह सकते हैं 3 बजे के लगभग जो कि पेपर शुरू होगा, 5:30 बजे जो कि दूसरी पारी है वो खत्म होगी। तो कह सकते हैं कि आज की जो दोनों पारियां हैं, हालांकि पहली पारी सफल रूप से आयोजित हुई है, लेकिन अब देखना होगा कि दूसरी पारी का जो आयोजन है वो कैसा रहता है। हालांकि अभी तक जिस तरीके से शांति बनी हुई है, जहां से अभी तक कोई ऐसी जानकारी सामने नहीं आ रही है कि किसी तरह की कोई संदिग्ध कोई अभ्यर्थी पाया गया हो। करौली से मेरे साथ मेरे सहयोगी मनोज भी जुड़ गए हैं। मनोज, कौन से परीक्षा केंद्र पर इस वक्त आपकी मौजूदगी बनी हुई है और दूसरी पारी को लेकर किस तरह की तैयारी फिलहाल देखने को मिल रही है? बिल्कुल बताना चाहूँगा, करौली में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है, इस परीक्षा केंद्र पर हम यहाँ मौजूद हैं और ताज़ा इसकी जो बताना चाहूँगा सब पारी का पेपर है चलिए वजह से पेपर होगा। मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर जिला मुख्यालय पर 12 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा हो रही है और 45 से 12 अभ्यर्थी यहाँ पंजीकृत हैं। प्रथम पारी की जहाँ तक बात करें तो यहाँ पर 25% लगभग परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे, 1182 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे हैं। अब दूसरी पारी की उपस्थिति का जानकारी कुछ देर में मिलेगी। यहाँ पर विद्यालय स्टाफ है, हम जानते हैं किस प्रकार की व्यवस्था रखी गई थी और किस प्रकार परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया गया था, क्या स्थिति रही थी, किस प्रकार प्रवेश दिया गया था। यहाँ पर बायोमेट्रिक थी, पूरी तरह से चेकिंग थी, जो निर्देश मिले हुए थे उनका पालन किया गया। सभी को सारी चेकिंग करने के बाद ही प्रवेश दिया गया। प्रवेश पत्र, उसका आइडेंटिटी कार्ड और ओरिजिनल आईडी और फोटो और पारदर्शी पेन ये अलाउड थी। जो भी मापदंड है, निर्धारित मापदंड है, उनके अनुसार परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया गया। बायोमेट्रिक बिल्कुल मनोज, एक बार आपसे फिर से वापस जुड़ेंगे, लेकिन पहले डिंपल का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। डिंपल, क्योंकि 3 बजे दूसरी पारी की परीक्षा शुरू हो जाएगी, तो क्या पहली पारी की परीक्षा को लेकर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी सामने आई स्टूडेंट्स की तरफ से या फिर मैनेजमेंट की तरफ से, जो लोग चेकिंग वेकिंग कर रहे थे, सिक्योरिटी की तरफ से? देखिए बिल्कुल आयशी, हालांकि जैसे कि हमने पहले बताया कि बहुत ज़्यादा पद नहीं है, इतने ज़्यादा अभ्यर्थी नहीं है। हालांकि जितने 38 जिले हैं उनमें आयोजित हो रही है परीक्षा और 5.5 लाख के लगभग अभ्यर्थी हैं। लेकिन अगर जयपुर की बात करें 90,000 के लगभग अभ्यर्थी हैं। लेकिन अभी तक की कोई ऐसी परेशानी या कोई दिक्कत ऐसी अभ्यर्थी की सामने आई नहीं है, क्योंकि आजकल जैसे ही कोई चीज़ होती है, चाहे किसी परीक्षार्थी को एंट्री ना मिले या किसी तरह की कोई संदिग्ध कोई अभ्यर्थी पाया जाता है, कोई जांच में गड़बड़ी पाई जाती है, तो तुरंत वो चीज़ें सोशल मीडिया पर हो, चाहे
टीवी पर हो, सर्कुलेट होने लगती हैं लगातार और खबरें आने लगती है कि ऐसी तरह की हाल अभी तक, क्योंकि प्रशासन बहुत ज़्यादा एक्टिव है, सीसीटीवी से पूरी तरीके से निगरानी की जा रही है और आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थियों की पूरी चेकिंग की जा रही है कि किस तरीके से उसको पारदर्शी पूरा बनाया जाए और अभ्यर्थियों को जो पहले गाइडलाइन दी गई थी कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, उनका चाहे आईडी कार्ड हो वो चेक करना हो, चाहे पहचान पत्र हो, या फिर जो ये कह सकते हैं कि उनका आधार कार्ड हो, जो भी उनके साथ चीज़ें हैं जो ज़रूरी जो दस्तावेज थे जो उनको लेकर आने थे परीक्षा के लिए, वो एडमिट कार्ड हो, चाहे सभी चीज़ों को लेकर उनकी चेकिंग की जा रही है। क्योंकि देखिए कोई भी परीक्षार्थी कई बार भूल चूक में अगर कोई भूल भी जाता है, किसी भी तरीके से रह जाता है, तो कहीं ना कहीं उनको ही समस्या का सामना करना पड़ता है। लेकिन पहले ही कभी भी किसी में जिस तरीके से आयोजन होता है पेपर का, वैसे ही एक गाइडलाइन पहले ही विभाग की ओर से भी जारी कर दी जाती है, कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से भी गाइडलाइन पहले ही जारी कर दी गई थी। एडमिट कार्ड पे बकायदा आजकल लिखा होने लग गया है कि जैसे क्या क्या चीज़ें हैं जिनका इस बार आपको ध्यान रखना है, कौन कौन सी चीज़ें जो अपने साथ नहीं लेकर जानी। फिर भी कई बार ऐसा होता है कि अभ्यर्थी जैसे पहुँचते हैं मौके पर, जैसे उनकी जाँच होती है, तो कुछ एक चीज़ें होती है जो मिल जाती है चेकिंग के दौरान, या उन्हें उस बात का अंदाज़ा भी नहीं होता है और कई बार उसको बहुत ज़्यादा लाइटली ले लेते हैं कह सकते हैं। लेकिन उससे परेशानी उन्हीं को होती है, क्योंकि कई बार चेकिंग में ज़रूरी नहीं है कि हर अभ्यर्थी गलत मंशा के साथ कुछ लेकर आए, कई बार भूल चूक में या भूल कर भी कुछ अपने साथ लेकर आ जाता है। तो ऐसे में जब अभ्यर्थी की जांच चल रही होती है, उनकी चेकिंग चल रही होती है, तब कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि लेट वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं अपनी परीक्षा के लिए, बहुत ज़्यादा केओस क्रिएट हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल जैसे कि पहली पारी की परीक्षा आयोजित हुई, तो दूसरी पारी की परीक्षा जो कि 3 बजे आयोजित होने वाली है आयुषी, और लगातार जो कि अभ्यर्थी हैं उनकी चेकिंग, क्योंकि देखिए पहले ही अगर समय से पहले ही अंदर परीक्षा केंद्र पर चले जाएंगे तो थोड़ा सा एक रिलैक्स माइंड के साथ भी जो कि परीक्षा है वो दे सकते हैं। क्योंकि कहा जा सकता है कि एग्ज़ाम कोई भी हो, चाहे 10th का बोर्ड हो, 12th का बोर्ड हो, या एक छोटी से छोटी परीक्षा हो, या कोई सरकारी परीक्षा हो, बड़ी भर्ती की परीक्षा हो, प्रेशर उतना ही होता है, मानसिक रूप से उतना ही दबाव बना होता है कि और एक ही चीज़ बार बार मन में चल रही होती है कि उस पेपर को किसी तरीके से अच्छा कर लिया जाए। क्योंकि अगर ये पेपर पास होगा तो कई तरह की चीज़ें हैं जो उनसे जुड़ी होती है उस पेपर से। तो कह सकते हैं कि अब जो जैसे ही यहाँ पर सेंटर पर पहुँचना शुरू हो गए हैं अभ्यर्थी, पहली पारी से किसी तरह की कोई गड़बड़ी सामने नहीं आई है, लेकिन अब दूसरी पारी का आयोजन है, 3 बजे से आयोजन होगा और कुछ देर बाद जो कि गेट बंद कर दिए जाएंगे और उसके बाद एंट्री नहीं मिलेगी। तो परीक्षार्थी समय पर पहुँच भी रहे हैं और मैंने आपको पहले भी दिखाया कि किस तरीके से परीक्षार्थी बाहर सेंटर के मौजूद हैं। कुछ सुबह से इंतजार कर रहे हैं, कुछ अल सुबह से इंतजार कर रहे हैं और यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं जैसे ही गेट खुलेंगे वैसे ही हम एंट्री ले लेंगे। और ये ज़रूरी भी हो जाता है कि समय पर वो अंदर पहुँचे, अपने आप को थोड़ा अपने पीसफुल माइंड के साथ वो पेपर दें, ताकि सिर्फ परीक्षा को पास भी करेंगे और एक तरीके से जो पेपर देने से पहले या कह सकते हैं कि इस परीक्षा को पास करने का जो प्रेशर उन पर रहता है उसको डील भी कर सकेंगे। तो कह सकते हैं आयुषी कि कुछ ही देर में जो कि है पेपर की जो दूसरी पारी है उसका पेपर जो कि जिसका आयोजन होना है, जो परीक्षा है जिसका आयोजन होना है, और कनिष्ठ सहायक संयुक्त भर्ती और 2018 के बाद बड़ी भर्ती है, तो ऐसे में इंतज़ार भी था अभ्यर्थियों का और कई जितने पद दिए गए हैं उस हिसाब से कह सकते हैं, क्योंकि देखिए 11,000 के लगभग पद हैं। तो हालांकि ये भी कहा जा सकता है आयुषी, क्योंकि जो कनिष्ठ सहायक जो भर्ती है उसका पेपर बहुत ज़्यादा टिपिकल होता नहीं है कि अगर बड़ी भर्तियों की बात करें, भले ही भर्ती में जो अभ्यर्थी हैं वो बहुत ज़्यादा हो, आवेदन 5.5 लाख के लगभग जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने आवेदन किया, लेकिन उसके बावजूद भी जो भर्ती है उसका परीक्षा का पेपर पहले भी अगर 2018 की बात करें तो भी सरल ही पेपर आया था, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं आया था, क्योंकि उतना उच्च पद नहीं है या फिर उतना ज़्यादा ये कह सकते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो ऐसे में जो हमेशा से ये परीक्षा होती आई है उसको लेकर, और कई बार जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने मांग भी लंबे समय तक की थी कि उस भर्ती को दोबारा किया जाए। 2018 के बाद उस भर्ती का इंतजार किया बीच बीच में कि दोबारा कैलेंडर जारी हो, भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो, पद आए और जिसके लिए अभ्यर्थी तैयारी कर सके। तो 8 साल बाद भर्ती का होना और परीक्षा का आयोजन होना अभ्यर्थियों के लिए एक तरीके से मौका था, बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। इसके बाद जैसे ही आवेदन किया और लगभग 10,500 के जहां पर पद हैं, 10,500 के लगभग जो कि पद हैं, उन पर 5.5 लाख अभ्यर्थी जिन्होंने आवेदन किए। तो आप इससे ही समझ सकते हैं कि कितना इंतजार अभ्यर्थियों का था और एक तरीके से जो इच्छा वो लंबे समय से जो इच्छा उनकी थी कि इसका जो निकाला जाए, क्योंकि सरल भर्ती को इसलिए भी ज़्यादा पद जो ज़्यादा आवेदन इसलिए भी आते हैं क्योंकि उनमें पास होने की जो गुंजाइश होती है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, कि हर व्यक्ति को लगता है, जो अभ्यर्थी जो तैयारी करते हैं सरकारी भर्तियों की, उनको हमेशा ऐसा लगता है कि शायद इस पेपर को पास कर लिया जाएगा। और ऐसा नहीं कि एक अभ्यर्थी एक ही पेपर देते हैं, कई लगातार जो सरकारी नौकरियों के लिए प्रयास करते रहते हैं। तो ऐसे में 10,500 के लगभग जो कि पद हैं उसके ऊपर
5.5 लाख के करीब जो कि अभ्यर्थी हैं वो इस भर्ती में आयोजन इसका हो रहा है। अब देखना होगा कि पेपर कैसा आता है, और अभी तक क्योंकि पहली पारी में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई है, तो देखना होगा कि दूसरी पारी में किस तरीके का आयोजन होता है, परीक्षा में किस तरीके से अभ्यर्थी पहुंचते हैं, क्या किसी भूल चूक में या किसी तरीके से कोई गड़बड़ी सामने आती है अभ्यर्थियों के द्वारा भी। हालांकि जो अगर बायोमेट्रिक जांच की बात करें, सीसीटीवी निगरानी की बात करें, प्रशासन की बात करें, पूरी तरीके से सब अलर्ट मोड पे है, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से नीट भर्ती को लेकर जैसा बवाल हुआ, अब किसी तरीके से प्रशासन भी नहीं चाहता है। हालांकि उसमें अगर बात करें एनटीए या किसी भी तरीके से जहां से अगर कोई पेपर लीक भी होता है या किसी तरह का कोई बवाल भी होता है, चाहे कितनी ही राजनीतिक चर्चाएं उस पर हो जाए, बवाल हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं एक जगह की गलती से पूरे जितने भी अभ्यर्थी उनसे जुड़े हुए थे, जितने अभ्यर्थी उन्हें दोबारा जिनका साल पूरा खराब हुआ वो निर्दोष थे और उनको ही दोबारा पेपर देना पड़ा। हालांकि सफल रूप से आयोजन हुआ है और एक तरीके से उनके लिए दूसरा मौका भी कह सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने परीक्षा ठीक से नहीं दी थी पहली परीक्षा को, तो कह सकते हैं कि उनके लिए दूसरी परीक्षा वाकई हो सकता है कि लकी साबित हो। इसलिए कह सकते हैं कि दूसरी पारी का जो पेपर है उसका आयोजन कुछ देर में होने वाला है आयुषी, और लगातार जो चेकिंग है वो की जा रही है। क्योंकि देखिए किसी तरीके से जो कह सकते हैं सिक्योरिटी को लेकर हमें भी उतना ज़्यादा तस्वीरें अंदर दिखाना अलाउड नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी का सवाल है, जैसे परीक्षा का सवाल है, और किसी तरीके से भी कोई चीज़ अंदर से बाहर ना जाए। क्योंकि एक बार अगर आपने परीक्षार्थी ने, क्योंकि आपने देखा किस तरीके से यहाँ पे जो सिक्योरिटी में है, जो चेक कर रहे हैं, जिस तरीके से अभ्यर्थियों को उन्होंने हमें इशारा किया कि आप इंपॉर्टेंट बात है, नोटिस करने वाली बात है जो कि अभी आपने जिक्र भी किया, डिंपल की कुछ ही देर के अंदर गेट बंद हो जाएंगे और फिर अंदर परमिशन नहीं मिलेगी जाने की, क्योंकि कई सारे ऐसे वायरल वीडियोस हमने देखे थे जब 1 मिनट की देरी से भी पेपर छूट जाता है। तो मैं उम्मीद हम कर सकते हैं कि इस बार इस तरह के कम से कम वीडियो सामने ना आए और जो अभ्यर्थी है वो समय पर एटलीस्ट परीक्षा केंद्र पर पहुंचे। मैं लौटूंगी आपके पास डिंपल, लेकिन जरा एक बार करौली का भी रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी मनोज लगातार वहां से बने हुए हैं। मनोज, परीक्षा केंद्र के बाहर फिलहाल किस तरह का माहौल अभी देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा, ये परीक्षा है, लिपिक ग्रेड 2 परीक्षा है, लेकिन एक तरह से कहा जा सकता है परीक्षार्थियों का दोहरा इंतजाम है। पेपर की परीक्षा तो उनको देनी है, लेकिन दूसरी परीक्षा आज गर्मी ले रही है, भारी धूप निकली हुई है, तेज और उमस भरा माहौल है। तो जो विद्यार्थी पहली पारी का परीक्षा दे के बाहर निकले हैं वो पंखा जलते हुए नजर आ रहे हैं, और इस गर्मी के मौसम में अब दूसरी जो पारी की परीक्षा है उसको देने के लिए प्रवेश कर रहे हैं। पूरी तरह से चेकिंग की जा रही है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर बायोमेट्रिक उपस्थिति होगी, उससे पहले चेकिंग की जाएगी और चेकिंग करने के बाद में उनको अंदर प्रवेश दिया जाएगा। विद्यालय स्टाफ जो है वो पूरी तरह लगा हुआ है, पुलिसकर्मी है वो चेकिंग कर रहे हैं। इसके अलावा जो है जिसको अधिकृत किया गया है उनकी ओर से भी यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। यहाँ हम बात करना चाहेंगे किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पे है। यहाँ पूरी तरह जो निर्देश दिए गए हैं हम उनका पालन करके ही विद्यार्थियों को प्रवेश दे रहे हैं, और जो ओरिजिनल एडमिट कार्ड और अपनी आईडी लेके आया है उसी को हम अंदर जाने दे रहे हैं, और अंदर भी कैमरों की भी व्यवस्था की गई है। तो पूरी तरह कड़ाई से हम ये परीक्षा का संचालन करवा रहे हैं, और पहली जो परीक्षा हुई थी वो भी बहुत शांतिपूर्ण ढंग से सुचारू रूप से संपन्न हुई है। जो प्रथम पारी की परीक्षा थी वो अधिकांश परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई है। हालांकि तेज गर्मी के चलते एक निजी विद्यालय में जो परीक्षा केंद्र था वहां पर एक परीक्षार्थी की तबीयत बिगड़ी थी, जिसको अस्पताल ले जाया गया था। बाकी बात मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर 12 परीक्षा केंद्र हैं, 4 सरकारी विद्यालयों में और 8 निजी विद्यालयों में। उन पर यह परीक्षा हो रही है 2 पारियों में, जिसमें 4512 अभ्यर्थी यहाँ पंजीकृत किए गए हैं, जिनमें पहली पारी में लगभग 25% परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे हैं, 1182 के लगभग परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे हैं। अब दूसरी पारी की उपस्थिति परीक्षा शुरू होने के बाद में सामने आएगी। अभी परीक्षार्थी प्रवेश कर रहे हैं, 2 बजे तक इनका प्रवेश का समय रहेगा और इसके बाद में इनका प्रवेश बंद कर दिया जाएगा और 3:30 बजे से पेपर यहाँ पर फिर से शुरू होना है। बिल्कुल मनोज, लौटूंगी आपके पास में। मेरे सहयोगी डिंपल राजधानी जयपुर से लगातार लाइव बनी हुई है। डिंपल, क्या जो केंद्र है उसकी तरफ से सुरक्षा को लेकर के किसी प्रकार के कोई निर्देश जारी किए गए हैं परीक्षार्थियों के लिए, ड्रेस कोड या कुछ और? चलिए देखिए, डिंपल से लगातार जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले तस्वीर हम आप दिखा रहे हैं परीक्षा केंद्रों की, क्योंकि अभ्यर्थियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सब बिफोर टाइम पहुंचना चाहते हैं ताकि किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसलिए परीक्षा केंद्रों के आसपास जो छात्र हैं उनकी भी काफी ज्यादा भीड़ नजर आ रही है। मेरे सहयोगी मनोज करौली से लगातार बने हुए। मनोज, क्या किसी जो अभ्यर्थी है उनसे आप बातचीत का प्रयास करेंगे कि किस तरह की तैयारी है उनकी?
बिल्कुल अभ्यर्थियों का पहुंचना शुरू हुआ है यहाँ पर, क्योंकि पहली पारी की परीक्षा जो जिन्होंने दी थी वही अब दूसरी पारी में परीक्षा देंगे। तो सुबह परीक्षार्थी अंदर चले गए थे, लेकिन उसके बाद में कुछ अल्पाहार लेने के लिए बाहर निकले थे। अब निर्धारित समय से पूर्व परीक्षार्थी पहुंच रहे हैं। हम जानना चाहेंगे कुछ परीक्षार्थी यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे क्या स्थिति रही है। एक परीक्षार्थी है, आपका पहली पारी का पेपर कैसा हुआ था? ठीक, अच्छा हुआ। कैसा लग रहा है आपको परीक्षा को लेकर? कोई तनाव है या सामान्य स्थिति? नहीं, नॉर्मल कंडीशन। और देखिए लगातार, क्योंकि मनोज भी बात कर रहे हैं जो अभ्यर्थी वहां पर पहुंचे हैं, और हमने आपको तस्वीरें दिखाई करौली से भी और राजधानी जयपुर से भी। सुरक्षा की दृष्टि से इंतजाम पुख्ता फिलहाल नजर आ रहे हैं सभी परीक्षा केंद्रों पर, और अभ्यर्थियों की तरफ से भी प्राथमिकता यही है कि वो परीक्षा केंद्र से बहुत ज्यादा दूर ना जाए, क्योंकि देखिए 12:30 बजे जो पहली पारी की परीक्षा है वो खत्म हो चुकी थी, और अब 3 बजे जब दूसरी पारी की परीक्षा शुरू होगी, लेकिन 2 बजे ये गेट बंद हो जाएंगे।